चलिए अब तीन खबर सबकी नजर में जिक्र करेंगे तीसरी खबर का, यानी कि छत्तीसगढ़ का, जहां ईवीएम से निकाय चुनाव की अब तैयारी शुरू होने वाली। तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव इस बार ईवीएम से कराने का फैसला लिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर तैयारियों के दिशा निर्देश दे दिए हैं। हालांकि इस मामले में सियासी बयानबाजी भी जारी है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहा है। और अब इस पूरे मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि 2014 में ईवीएम, 2019 में बैलेट से चुनाव हुआ था। न्यायालय ने कई बार कहा है कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं है, लेकिन विपक्ष जिम्मेदारी से बचने के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है। चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव की तैयारी कर रहा है। अधिकारी चुनाव के लिए ईवीएम की टेस्टिंग कर रहे हैं। इधर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की जान तो ईवीएम में बसती है। ईवीएम के बगैर चुनाव के बारे में भाजपा सोच भी नहीं सकती। ईवीएम पर चुनाव हो और इसके लिए चुनाव आयोग तैयारी कर रही है और हर संभव कोशिश होगी कि नगरीय निकाय के मतदान जो है वो ईवीएम से ही हो। 2014 में ईवीएम से हुआ था, पर इन्होंने बैलेट पेपर से 2019 में चुनाव कराया था। ईवीएम की जांच और उसकी टेस्टिंग इंजीनियर्स बुलाकर करने पड़ेंगे। वो एक्सरसाइज हो रहा है। यदि संभव हुआ तो निश्चित रूप से ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम को लेकर बार बार 2500 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, अन्य संस्थाओं ने ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। पर ये विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। पहले इन्होंने घोषणा किया कि बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे, और जब लगातार जो फीडबैक आ रहा है उससे इनको स्पष्ट लगने लगा कि नगरीय निकाय चुनाव में बुरी तरीके से पराजित होंगे, तो फिर से यू टर्न लिया और घोषणा कर दिया कि ईवीएम मशीन के माध्यम से नगरीय निकाय का चुनाव होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जान ईवीएम में बसती है। वो ईवीएम के अलावा चुनाव के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। उसे मालूम है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होने लगेंगे उसका बंटाधार होना तय है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अब एक बार फिर से ईवीएम का जो जिन है वो बाहर निकल के आ गया, क्योंकि जब जब जहां जहां चुनाव होते हैं ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि नगरीय निकाय चुनाव में अब ईवीएम से चुनाव होंगे मेयर, अध्यक्ष और पार्षद के लिए। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में ईवीएम से चुनाव नगरीय निकाय का कराए जाने के लिए निर्वाचन आयोग को राज्य सरकार की ओर से पत्र लिखा गया है। उसकी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि 10 साल पहले 2014 का जो चुनाव कराया गया था वो ईवीएम से किया गया था। 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का प्रयोग किया गया था। तो एक बार फिर से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव कराया जा सकता है कि नहीं, क्योंकि प्रदेश में बड़ी पैमाने पर ईवीएम की आवश्यकता होगी। उतने ईवीएम राज्य निर्वाचन आयोग के पास हैं या नहीं, और ईवीएम की जो स्थिति है वो अब दुरुस्त है कि नहीं, इन तमाम विषयों पर विचार जो है वो किया जा रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा। इस बीच अब ईवीएम से चुनाव कराए जाने के निर्णय को लेकर जो है वो विवाद की स्थिति बन रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से सवाल उठाया है ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर, और डिप्टी सीएम अरुण साव ने जवाब दिया कि ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर कांग्रेस लगातार इसलिए सवाल उठाती है क्योंकि कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती। तो इस तरह से एक बार फिर से वार पलटवार का जो दौर है वो ईवीएम को लेकर शुरू हो गया, और ईवीएम पर सियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर देखने मिल रही है। बिल्कुल, डिप्टी सीएम अरुण साव ये कह रहे हैं विश्वसनीय है ईवीएम, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब ये कह रही है कि जान बचती है बीजेपी में, और यही वजह है वो उसके आगे कुछ सोच ही नहीं सकती। निश्चित रूप से कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाया कि ईवीएम में बीजेपी की जान बसती है, और इस वजह से ही एक बार फिर से यू टर्न लिया है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो उसने पहले बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी, अब ईवीएम से चुनाव कराने की बात कह रही है। ये कांग्रेस का कहना, और कहीं ना कहीं ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर कांग्रेस लगातार निशाना भी साध रही है। और 2019 में जब कांग्रेस की सरकार थी प्रदेश में तो ईवीएम से चुनाव कराने के स्थान पर बैलेट पेपर का चयन किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से निकाय चुनाव के लिए ईवीएम का जो चयन किया जा रहा है, ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की बात की जा रही है, उसको लेकर कांग्रेस हमलावर है। जी बिल्कुल, अब
ये भी बताइए गौरव, क्योंकि कहा जा रहा है कि व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा, इसके लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट सामने आए कि क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? ये राज्य सरकार से इस संबंध में जैसे ही पत्र निर्वाचन आयोग को पहुंचा तो निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रक्रिया जो है वो शुरू की है। इस संबंध में सिर्फ निर्णय लिया जाना ही नहीं बल्कि तकनीकी जांच भी आवश्यक होगी। सभी जो ईवीएम मशीन है, राज्य निर्वाचन आयोग ने 2014 के चुनाव में जिन मशीनों का प्रयोग किया था उन मशीनों की फिर से जांच कराई जाएगी। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी मशीन खराब ना हो, त्रुटिपूर्ण ना हो। इसको सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके लिए तकनीकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो बुलाए जा रहे हैं, इंजीनियर्स की मदद ली जा रही है। ये जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। ऐसे में जल्द ही ईवीएम की स्थिति को देखकर निर्णय होगा कि क्या इस ईवीएम से चुनाव कराए जाएंगे या एक बार फिर प्रदेश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बिल्कुल तकनीकी रूप से सारी जानकारियां जो है एक तरह से दी भी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अहम खबर यही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, इसमें सभी जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया में मेयर, अध्यक्ष और पार्षद के लिए पदों के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से ही होगा। निर्वाचन आयोग ने ये कहा है कि ईवीएम से मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में बाकायदा प्रशिक्षण हो, व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए, ईवीएम देखी जाए कि आखिरकार वो सही ढंग से है कि नहीं, टेक्निकल पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। इससे चुनाव जो प्रक्रिया है वो अधिक पारदर्शी होती है और सुगम तरीके से आगे बढ़ती है। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव आने वाले समय में होना है। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है और इसी कड़ी में ईवीएम के जरिए ही ये कहा जा रहा है कि चुनाव कराए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, कई तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तो विधानसभा लोकसभा चुनावों के बाद छत्तीसगढ़ में भी शहर सरकार चुनने की अब बारी आ चुकी है और प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल हालांकि कभी भी बच सकता है। तारीखों का इंतजार है, लेकिन आरक्षण प्रक्रिया हो चुकी है। इसके बाद अब चुनाव ऐलान का इंतजार है और यहाँ नगर निगम, नगर पालिका में चुनाव होने हैं। यानी रायपुर समेत अगर देखिए तो 10 शहरों की जनता अपनी लोकल सरकार चुनने जा रही है और यही वजह है कि चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर अब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना शुरू हो चुका है। सियासत इस पे भी तेज हो गई। डिप्टी सीएम एक तरफ कह रहे हैं कि विश्वसनीय है ईवीएम से चुनाव कराना, दूसरी तरफ कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, ये कह रही है कि बीजेपी की तो जान बसती है ईवीएम में, वो इसके आगे कुछ आगे सोच ही नहीं सकती। तो ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल लगातार इसके पहले भी उठते रहे, चाहे कोई भी चुनाव क्यों ना हो। लेकिन अब अपडेट यही है कि निकाय और पंचायत चुनावों में बैठक हुई, जिसके बाद अभी बड़ा फैसला लिया गया है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। इसके पहले ही कहा जा रहा था कि क्या बैलेट पेपर से चुनाव हो सकता है, लेकिन अब पूरी तरह से स्थितियां स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है जब ये कहा जा रहा है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा। तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए ही होगा। निर्वाचन आयोग ने बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, बाकायदा इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कई तरह के दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अब शहर सरकार चुनने का वक्त आ चुका है, ग्राम सरकार चुनने का वक्त आ चुका है। ऐसे में जनता के पाले में एक बार फिर से गेंद आ चुकी है, वो अपना जो प्रतिनिधि है वो चुनेगी। जनता जनार्दन है और सब फैसला जनता के हाथ में ही होता है। वो वक्त मिलता है जनता को इस समय अपना शहर सरकार और जनप्रतिनिधि चुनने का।